नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित इस कालजयी पुस्तकों के रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, आपको याद दिलाते हैं। ये बुद्ध और उनका धम्म के तृतीय कांड का 5वां भाग है और 5वें भाग का ये तीसरा अध्याय। देखिए, तीसरे अध्याय में बाबा साहेब ने एक शीर्षक लिखा है। हम आपको याद दिलाते चलते हैं कि पिछली कड़ियों में हमने देखा कि बाबा साहेब इस बात को सिखा समझा रहे हैं। वो बात यह है कि कोई भी धर्म, लेकिन उस धर्म को यदि सद्धर्म बनना है तो उस सद्धर्म के कार्य क्या होते हैं। हमने देखे पिछली कड़ियों में कि जो आदमी आदमियों के बीच की दीवार गिरा देता है, जो मनुष्यों का मूल्यांकन उनके कर्म के आधार पर करता है, उनके जन्म के आधार पर नहीं। तो ऐसे अलग अलग शीर्षकों के साथ बाबा साहेब ने इसे लिखा है कि यह सीख अगर कोई देता है तो उसे सद्धर्म कहा जा सकता है। अब देखिए, यहां बाबा साहेब लिखते हैं ये शीर्षक कि धर्म तभी सद्धर्म है कब, जब वह आदमी और आदमी के बीच समानता के भाव की अभिवृद्धि करे। आहा, देखिए क्या लिखते हैं बाबा साहब कि कोई भी धर्म तभी सद्धर्म हो सकता है जब वो आदमी आदमी के बीच समानता का जो भाव है उसे वृद्धिंगत करे, उसमें अभिवृद्धि करे, उसे बढ़ाए। मतलब गैर बराबरी की जो स्थिति है उस स्थिति को खत्म करे, उसको कम करे, उसको मिटाए, दूरियां मिटाए, जो खाए उसको पाट दे। ये बात बाबा साहब कहते हैं। अब इस पूरे अध्याय की शुरुआत करते हुए अपने इस शीर्षक को विश्लेषित करते हैं। बाबा साहब लिखते हैं, आदमी असमान ही जन्म लेते हैं। जाहिर सी बात है, सबको पता है कि आदमी जो जन्म लेते हैं वो तो असमान ही जन्म लेते हैं, कोई भी समान नहीं है। आपने देखा जन्म के साथ भी, मतलब प्राकृतिक रूप से भी देखिए आप कि जन्म के साथ भी सबके पास में नाक है, आंखें हैं, कान है, जीभा है, मुंह है, चेहरा है, लेकिन सबके चेहरे अलग अलग हैं। तो है तो असमान, लेकिन इसका मतलब सामाजिक व्यवस्था असमान हो सकती है क्या? नहीं। तो बाबा साहब का प्रश्न यहीं से है। तो लोग जन्म तो लेते हैं असमान, कुछ मजबूत होते हैं तो कुछ कमजोर होते हैं, कुछ अधिक बुद्धिमान होते हैं, कुछ थोड़े कम बुद्धिमान होते हैं, कुछ और भी कम बुद्धिमान होते हैं, कुछ अधिक सामर्थ्यवान होते हैं और कुछ कम सामर्थ्यवान होते हैं। सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है। कुछ धनी होते हैं, कुछ गरीब होते हैं। देखते हैं हम हमारे आसपास ये सारे लोग मिलते हैं, असमान हैं। सभी को ये जो सारे जो लोग हैं, चाहे वो सामर्थ्यवान हो, बुद्धिमान हो, कम बुद्धिमान हो, बिल्कुल थोड़े बुद्धिमान हो, गरीब हो, अमीर हो, सब के सब, सभी को जीवन संघर्ष में प्रवेश करना ही पड़ता है। बाबा साहब कहते हैं कि सभी को जीवन संघर्ष में प्रवेश करना ही पड़ता है। कोई ऐसा कहेगा कि मैं धनी हूं तो मैं जीवन संघर्ष में प्रवेश नहीं करूंगा, बस मैं धनी हूं तो जी लूंगा, ऐसा नहीं होता। कोई कहे कि भाई गरीब आदमी को ही जीवन संघर्ष में पड़ना होता है, नहीं, सभी को, चाहे सामर्थ्यवान हो चाहे कमजोर हो, सभी को इस जीवन संघर्ष में यदि असमानता को स्वाभाविक स्थिति स्वीकार कर लिया जाए, ये जो असमानता है इसे अगर स्वाभाविक स्थिति स्वीकार कर लिया जाए तो फिर वो जो कमजोर है
वो जो गरीब है उनका तो कोई ठौर ठिकाना ही नहीं रहेगा। बाबा साहब कहते हैं, और हम लोग इन सब चीजों को अपने अनुभव में ला सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं कि अगर कमजोर, गरीब, इन सबको असमानता की स्थिति को स्वाभाविक स्थिति मानकर इन सबको उस जीवन संघर्ष में रख दिया जाए तो इन कमजोरों का होगा क्या? जो सामर्थ्यवान है, जो शक्तिशाली है, वो तो सब जितना कुछ रिसोर्सेस हैं उन सबको अपने पास रख लेंगे और इन कमजोरों के हक में, इन कमजोरों के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। तो देखिए, क्या यह असमानता का नियम जीवन का नियम बन जाना चाहिए? बाबा साहब का प्रश्न है, ये जो असमानता का नियम है क्या ये जीवन का नियम बन जाना चाहिए? तो कुछ कहते हैं हां, असमानता का नियम जीवन का नियम बन जाना चाहिए, और फिर उसके आगे एक तर्क देते हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कि असमानता का जीवन ये जीवन का स्वाभाविक नियम बन जाना चाहिए, असमानता का नियम, तो वे एक सामान्य तर्क देते हैं और कहते हैं कि जो सामर्थ्यवान होगा, जिसमें सामर्थ्य होगी, जिसमें शक्ति होगी, जिसमें क्षमता होगी, वो जिएगा, जिसमें क्षमता नहीं होगी खत्म हो जाएगा। ये वो उनके अपने बात के समर्थन में तर्क देते हैं और फिर कहते हैं कि हां, असमानता का नियम जो है वो स्वाभाविक नियम बन जाना चाहिए। अब देखिए, अब प्रश्न ये है, बाबा साहब पूछते हैं कि जो आदमी जीवन संघर्ष में टिके रहने के लिए योग्यतम है, क्या समाज के दृष्टिकोण से भी वही आदमी श्रेष्ठतम है? ये जो जीवन का संघर्ष है, इसमें टिके रहने के लिए जो योग्य है, जिसमें योग्यता है, जिसमें क्षमता है इस जीवन संघर्ष में टिके रहने की, क्या वही श्रेष्ठतर है? फिर जो गरीब है, जो थोड़े कम बुद्धिमान है, जिनकी समझ थोड़ी कम है, क्या वो इस जीवन में रहने के योग्य नहीं है? बाबा साहब का सवाल है। फिर वे आगे पूछते हैं, देखिएगा, इसका कोई भी निश्चयात्मक उत्तर नहीं दे पाता है, और इसी संदेह के कारण धर्म समानता का उपदेशक है। यही वो कारण है कि तथागत समानता का उपदेश देते हैं। असमानता को नकारते इसलिए है कि यहां सभी के लिए यह सृष्टि है, इस पर सभी का अधिकार है, चाहे वो गरीब हो चाहे धनी हो, सभी को जीने का अधिकार है। अगर धनी आदमी अपने आप को क्षमतावान मानकर अगर किसी गरीब आदमी को दबा देगा तो कैसे होगा? यह काम नहीं चलेगा, और इसलिए समानता का उपदेशक है। फिर वह कहते हो सकता है कि समानता के कारण जो श्रेष्ठतम व्यक्ति है वो भी बना रह सके, चाहे वो जीवन संघर्ष की दृष्टि से योग्यतम ना भी हो। जीवन संघर्ष की दृष्टि से अगर कोई योग्यतम ना भी हो तब भी वो बना रहेगा। क्यों? क्योंकि समानता के कारण वो श्रेष्ठतम व्यक्ति है। और फिर बाबा साहब लिखते हैं कि समाज को श्रेष्ठतम आदमी चाहिए, योग्यतम आदमी नहीं चाहिए। अच्छा आदमी चाहिए, पात्र आदमी नहीं। पात्रता के लिए क्राइटेरिया बनाए जा सकते हैं। श्रेष्ठ आदमी के लिए एक ही कायम उसका जीवित होना। तथागत बुद्ध का भी यही दृष्टिकोण था, और इसलिए उनका यह कहना था कि जो धर्म समानता का समर्थक नहीं वो अपनाने योग्य नहीं है। कोई भी धर्म अगर वो समानता का समर्थक नहीं है तो फिर वो अपनाने योग्य नहीं है। फिर वे आगे कहते हैं, क्या आप किसी ऐसे धर्म में विश्वास कर सकते हैं या उसके लिए मन में आदर का भाव रख सकते हैं जो दूसरों को दुखी बनाकर स्वयं सुखी बनने की शिक्षा देता हो? क्या आप ऐसे किसी रास्ते को अपना सकते हो? ऐसे किसी धर्म को जीवन जीने के लिए अपना सकते हो? वो रास्ता कि जो औरों को दुखी बनाकर स्वयं को सुखी बनाने की शिक्षा देता हो, या फिर स्वयं को दुखी बनाकर औरों को सुखी बनाने की शिक्षा देता हो, या फिर स्वयं को दुखी बनाकर औरों को भी दुखी बनाने की शिक्षा देता हो? क्या ऐसे रास्ते को ठीक रास्ता माना जा सकता है? तो फिर
इसका तो कोई जवाब नहीं, लेकिन तथागत कहते हैं कि क्या वो धर्म अधिक श्रेष्ठतर नहीं है? वो मार्ग, वो धम्म अधिक श्रेष्ठतर नहीं है जो अपने सुख के साथ साथ औरों के सुख में भी, दूसरों के सुख में भी वृद्धि करें, उसके भी सुख को बढ़ाएं, उसकी भी सुख अनुभूति को, सुखानुभूति को बढ़ा दें, उसमें वृद्धि लाए, उसे वृद्धिंगत करें, तो क्या वो मार्ग श्रेष्ठ नहीं है? वो धम्म श्रेष्ठ नहीं है? और किसी प्रकार के अत्याचार को जो सहन नहीं करता, क्या वो धर्म श्रेष्ठ नहीं है? वो मार्ग श्रेष्ठ नहीं है? तो इस तरह से समानता की बात को लोगों में फैलाने के लिए, मतलब असमानता से उनको दूर करने के लिए, जो दो आदमी के बीच का जो प्रेम पूर्वक संबंध है उसके वृद्धिंगत करने के लिए तथागत की शिक्षाएं अधिक नजदीक जाती है। और फिर बाबा साहेब कहते हैं कि जो ब्राह्मण असमानता के विरोधी थे, भगवान बुद्ध ने उनसे कई बड़े खास प्रश्न पूछे। तथागत बुद्ध का धम्म, अंत में इस पूरे अध्याय के अंत में बाबा साहेब लिखते हैं कि तथागत बुद्ध का धम्म आदमी की अपनी पुण्य परक प्रवृत्ति में से उत्पन्न होने वाला अत्यंत न्याय संगत धम्म है। जो मनुष्य में जो अच्छाइयां होती है, इन अच्छाइयों से निकलने वाला, इन अच्छाइयों से बाहर आने वाला एक न्याय संगत जो धम्म है, वो तथागत का धम्म है। और इसलिए ये मार्ग मानवता को, इस जीव सृष्टि को, हमारी समाज व्यवस्था को ठीक कराने में, उसे सुख की ओर अग्रसर करने में, उसे दुख मुक्त बनाने में ज्यादा कारगर है। और इसलिए ये मार्ग उचित है। बाबा साहेब यहां पर रुकते हैं, तो हम भी रुकेंगे क्योंकि हमारा भी ये वक्त पूरा होता है। लेकिन बाबा साहेब इस पुस्तक में नहीं, इस अध्याय में यहां रुकते हैं। आपको जोड़ेंगे अगले अध्याय के साथ, जब अगली कड़ी में आपसे मिलेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।